राम राम सारन, एक और नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और है आज 13 तारीख सोमवार। आज है होली अष्टमी। तो होली अष्टमी हर किसी के यहाँ पे नहीं होती है, पर किसी किसी के यहाँ पे होती है। और मैं बता दूँ कि होली अष्टमी होती क्या है। जिसके बच्चे होते हैं, मतलब पहली बात तो ये लड़कों के लिए होता है, जैसे कि बेटा होता है ना, बेटे के लिए व्रत होता है। पर आजकल लड़की और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है, तो आजकल सब करते हैं। बस बच्चों का नाम का होता है तो बच्चों के लिए करते हैं व्रत। माएँ करती हैं, जिनके बच्चे होते हैं तो वो व्रत करती हैं। और जितना मेरे को पता है मैं उतना बता देती हूँ। तो ये बच्चों के लिए व्रत होता है। ऐसे ही जैसे सेम करवा चौथ होता है ना, सेम प्रोसेस वही होता है। जैसे मैंने बताया था ना करवा चौथ में कि हमारे जो छोटी छोटी मटकी होती है उसकी पूजा करते हैं, और जो पैसा और साड़ी वगैरह है वो सासू माँ को देते हैं। तो सेम प्रोसेस इसमें भी ऐसा ही होता है। मटकी को पूजा करते हैं, मटकी की, और साड़ी वगैरह जो पैसे देने होते हैं वो देते हैं। जेठानी को दे दो, चाहे सासू माँ को दे दो, तो किसी को भी दे सकते हैं। तो ऐसा चलता है। कथा सुनते हैं और फिर शाम को सूर्य जो चंद्रमा है उनको अर्घ दे के खाना खाते हैं। जो करवा चौथ होता है उसमें चाँद को अर्घ देते हैं, और जो होली अष्टमी का व्रत होता है उसमें तारा देख के अर्घ देख के जब खाना खाते हैं, व्रत कंप्लीट करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। ये कान्हा जी हैं, रेडी कर दिए कान्हा जी के। और कैसे लगे कान्हा जी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, कपड़े कैसे लगे कान्हा जी के। उसके बाद फिर हम रेडी होते हैं। और इस व्रत में जो पीलिया उड़ते हैं, जैसे कि जलवा होता है ना, जलवे पे जो पीलिया हमें मिलता है तो वो भी पीलिया इस पे कैरी करते हैं, तो वही ओढ़ना पड़ता है। उसके बाद फिर रेडी होने के लिए चली गई थी मैं। नहा तो मैं पहले ली थी, उसके बाद फिर कपड़े वगैरह धो लिए थे और कान्हा जी नहलाए थे। तो मैंने पहनी आज हरी और पीली साड़ी। वैसे तो इसमें पीलिया उड़ते हैं जो जलवे पे चढ़ता है, पर वो मैं सच बताऊं तो ओढ़ना भूल गई थी। बाद में मेरे याद आई और मैंने पीलिया तो ओढ़ा को ने कथा भी सुन ली थी और अर्घ भी दे दिया था। उसके बाद ध्यान आया तो फिर मम्मी बोली कोई बात ना, पीली साड़ी पहनी है ना, पीली साड़ी पहन लो चाहे पीलिया ओढ़ लो, एक ही बात होती है। मैं कहा चलो कोई नहीं, हो गया। तो बस चूड़ी वगैरह सेट कर लेंगे। और ये साड़ी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बता देना, अच्छी लगी हो तो बस थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, क्या करूँ, छोटे के बच्चे हैं घर पे, कितना भी बोलो ना आवाज़ तो करेंगे ही करेंगे, इग्नोर कर देना, कोई बात नहीं, बच्चों का ये चलता है, घर में बच्चे हैं। तो बस अभी जल्दी से साइड तैयार हो जाएंगे। लेट हो रहा था, देवरानी भी तैयार हो रही थी, मैं भी तैयार हो गई थी, और आज मम्मी भी व्रत कर रही हैं तो मम्मी भी रेडी हो गई थी। मम्मी आवाज़ मारी थी जल्दी करो लेट हो जाएगा। फिर हमारी ये है ना कि घरों में जाना पड़ता है, तो इसकी वजह से फिर हमें जल्दी करना पड़ता है। तो बस रेडी सैडी हो गए थे। और सेम इसके बाद फिर कहानी सुन ली थी हमने, और प्रॉपर लुक आपको दिखाऊंगी। तो ये था मेरा प्रॉपर लुक, सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ था नहीं हैवी सा। साड़ी भी सिंपल थी पर अच्छी थी, फैंसी साड़ी थी, बढ़िया लग रही थी मेरे को तो। और आप लोग बताना कैसी लगी। उसके बाद फिर हम तीनों ने बैठ के कथा करी। और जो उस दिन मैंने करवा चौथ में दिखाया था ना मटका, तो उसका मिनसा था। और इधर ये मेरा बेटा था, मैं बोली थी कि आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ, कथा सुन लेंगे, पर वो लोग कहाँ आएगा, उनको कहाँ इंटरेस्ट है पाठ पूजा में। तो ये था। और ये फिर मेरा आके सामने बैठ गया था, कुछ कुछ बोला था, मम्मा ऐसे मम्मा ऐसे मम्मा ऐसे। तो मैं उसको देख रही थी, थोड़ा धमका भी रही थी कि बीच में डिस्टर्ब ना कर मेरे को। तो फिर वो मानता कहाँ है, कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। मैं कहा चल ठीक है, कथा सुन ली थी, तुझे बाद में देखूँगी। तो बस कथा सुन ली थी। और बीच का जो हमने वो मटके जो कमोई बोलते हैं हमारी तरफ, वो मिनसा था ना, वो उसकी क्लिप मेरे बेटा शूट करा था, मेरे बेटे से बनी ही नहीं। मतलब उसने बनाई, फिर उसने सेव नहीं करी, वो डिलीट हो गई कैसे तरह। फिर मुझे गुस्सा तो आता, फिर क्या करें। मैंने मेरी सास को दिया था और मेरी देवरानी मुझे देती है मिनस के, तो ऐसे चलता है। उसके बाद फिर बीच में हमने फ़ोटो वगैरह लिए थे छत पे, वो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी फ़ोटो, अच्छे लगे तो देख लेना। और उसके बाद फिर हम आगे थे रसोई में, सीधा आलू चढ़ा दूँगी। आज बनेगा कचौरी पूरी सब्जी। इस दिन कुछ फ्राई बनता है, मतलब कढ़ाई चढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। मेरी सासू माँ बोलती है जैसे करवा चौथ पे मत बनाओ, मर्जी है बना लो या मन बना लो, पर होली के व्रत पे ज़रूरी होता है कढ़ाई करना। तो बस कढ़ाई की तैयारी हो रही है और जल्दी ही लग रही है, क्योंकि इस दिन तो तारे देख के और खाना खा लेते हैं। तो अब छोटे दिन हो गए, तारे जल्दी निकल आते हैं। तो बस आलू चढ़ा देंगे, साथ के साथ आटा वाटा गूँथ के रख देंगे, और बाहर चूल्हे पर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ खड़े खड़े परेशान हो जाते हैं चूल्हे गैस पे बनाते हुए। तैयारी सारी कर लेंगे, इधर आलू उबल जाएंगे और सब्ज़ी बना देंगे, कुछ की आलू की सब्ज़ी बना देंगे, कुछ आलू की कचौरी बना देंगे। तो बस अब ऐसे काम चल गया था हमारा, बस आलू चढ़ा देंगे।
सबसे पहले गुलगुले बनाएंगे। इस व्रत पे गुलगुले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ासकर मेरी सासू माँ को बहुत ज़्यादा गुलगुले पसंद है। मुझे इतने पसंद नहीं है, मेरी देवरानी को पसंद नहीं है। मेरे घर पे मतलब मेरी सासू को छोड़ के किसी को पसंद नहीं है, तो उनके लिए हमने थोड़ा सा आटा घोल के और गुलगुले तल दिए थे और इसी से हम हमारी जो गाय की रोटी है मतलब माता रानी की रोटी वो निकाल देंगे। तो उसके बाद फिर हम व्रत चालू करेंगे। हमने चूल्हा जला लिया और बाहर बैठ के बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह और शाम की थोड़ी हल्की हल्की ठंड होगी तो चूल्हे पे बनाना खाना अच्छा लगता है। मोस्टली अब मैं चूल्हे पे बनाना खाना स्टार्ट कर दूँगी। तो बस ऐसे हमारा कुछ आज का व्रत था। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता देना, वीडियो अच्छी लगी तो बता देना। तो ये जो गुलगुला तल के इतने में मम्मी आ गई थी बाहर से, बोली चलो अर्घ दे देते हैं, तारा निकल ही आया, ध्रुव तारा निकल ही आया है, तो उसी को अर्घ देते हैं। बाद में तो बहुत सारे निकल जाते हैं। तो अर्घ दे के फिर वो क्लिप मैं ऐड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास था नहीं कोई क्लिप लेने वाला। तो अर्घ दे के फिर हम दोबारा कढ़ा बैठ गए थे। देवरानी बेल रही थी साइड साइड और मैं तल दे रही थी। तो कचौरी साथ के साथ कचौरी भी तल रही थी और पूरियाँ भी तल रही थी। वैसे तो कुछ भी बना सकते हो, देखो अपनी मर्जी है ना, जिसको जो पसंद है वो बना सकते हो। पर मेरे घर पे ज़्यादा करके कचौरी और ये मम्मी गुलगुले खाती हैं, बच्चे कचौरी खाते हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं। सबकी पसंद चलती है पर हमारी पसंद नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पर हम करते भी नहीं है। चलो ठीक है, जो बन रहा है सबकी पसंद का, हम उसी में खुश हो जाते हैं और वही खा लेते हैं। तो इतना कोई है भी नहीं कि हाँ ये हमारी पसंद का ना बना, हम मेरी पसंद का वो है ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों खा लेते हैं, किसी की पसंद का बने हम दोनों को अच्छा लगता है, हम दोनों खा लेते हैं। और एक वो भी होता है कि यार अपने लिए क्या अलग से बनाएंगे, खा लेना जो बना है। तो वो बस मैंने बना लिया था। इधर बस अब देवरानी कर देगी तैयारी। देवरानी का लुक ये था, इन्होंने ये साड़ी पहनी थी रेड वाली, काफ़ी अच्छी लगी थी। तो बस ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता देना। तो उसके बाद फिर खाना खाया हम दोनों ने, सबने खाना खा लिया था, हम दोनों ने खाना खा लिया था। उसके बाद फिर किचन की सफाई करी थी और अब मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ, आप लोग देख लेना। तो उसके बाद फिर फ़ोटो भी देखना, फ़ोटो मैंने लास्ट में डाले हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। तो अभी हो गए हैं सारा और किचन ना हम दोनों साथ में कर मोस्टली ना हम दोनों काम कुछ भी वो साथ में करते हैं। जैसे रोटी बना रहे हैं, एक बेल देती है, एक सेक देती है, और बर्तन साफ़ कर देते हैं तो एक बेल मांज देती है, अगर ज़्यादा होते हैं तो एक मांज देती है और एक धो देती है। तो हमारा ये चलता है। झाड़ू पोछा लड़कियाँ कर लेती हैं, हम भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो काम ज़्यादा हो जाता है तो हम बांट के कर लेते हैं काम। ऐसे हमारे यहाँ पे मस्ती चल रही थी, देख रही होंगी मैं दाँत फाड़ती हुई। तो हम दो पास में बैठ जाते हैं, बातें करते रहते हैं, तो टाइम भी निकल जाता है, मन भी लगा रहता है, काम भी हो जाता है। तो हमारा ये चलता रहता है। उसके बाद फिर हमने खाना वगैरह खा लिया था, किचन धोया था। किचन में मोस्टली रात को धो के सोती हूँ क्योंकि सुबह फिर बिल्कुल अच्छा मिलता है, साफ़ सुथरा, अच्छी वाइब आती है काम करने के लिए। बर्तन साफ़ करके, सिंक वगैरह साफ़ करके मैंने फिर किचन को साफ़ कर दिया था, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। और ये देखिए गर्मा गर्म कचौरी, देख के मुँह में पानी आ रहा है। पर मेरे को तो इतनी गंदी ख़राब आदत है ना कि कुछ फ्राई दिखती ना मेरे सर में दर्द होने लग जाता है भाई साहब, बहुत बुरा कंडीशन हो जाती है, मेरी बीपी हो जाता है सीधा। पर भगवान की दया से आज कुछ नहीं हुआ, मैंने अच्छे से फ्राई भी कर लिया और खा भी लिया, तो कुछ ना हुआ मेरे। तो देख के चलिए, इस व्रत को हमने ऐसे सेलिब्रेट किया था। और ये हमारी थाली, आलू की सूखी सब्जी, पूरी, साथ में लस्सी और कचौरी, ये हमारी प्रॉपर थाली है। इधर बच्चे घूम रहे, बच्चे हमने चैन तक खाने नहीं देते हैं। तो ये हमारे बच्चों का होता है, ये सबके साथ बच्चे ऐसा ही करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। आज इनका दिन है तो इनको हम धमका भी नहीं सकते भाई, तो ठीक है। उधर देवरानी की थाली, इधर मेरी थाली है। हम अपनी थाली को कोई खास सजाते नहीं हैं, जैसा चलता है वैसा ही चलो ठीक है, खा लेते हैं। तो बस बातें करते जा रहे थे और खाना खाते जा रहे थे। उसके बाद फिर चेंजिंग वेजिंग करके आ गए थे, सूट बदल लिया था, फिर आ गए थे रसोई में। थोड़े से बर्तन थे उसके उधर, उस टाइम बच्चे रोने लगे थे। मैं कहा चल ठीक है, तो बच्चों को संभाल ले, मैं कर लेती हूँ। मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे साथ के साथ सारे। उसके बाद फिर मैं रसोई साफ़ करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट कैसा लगा ज़रूर बताना मेरे को, ठीक है। बाय बाय।